हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर टॉप 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो यह पेपर यूपीटीटी यूपीटीटी लेवल फर्स्ट का जो है लेवल फर्स्ट जो 18/11/2018 को हुआ था। 18/11/2018 को हुआ था और इसके हम ये यूपीटीटी का पेपर है। इससे पहले हम 3 यूपीटीटी के जो है सॉल्व पेपर कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो इसका ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अदृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसका सही आंसर है निगमन से आगमन की ओर। ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, जबकि ये एक शिक्षण विधि है। ये क्या है? एक शिक्षण विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 4 वाला, निगमन से आगमन की ओर। ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, जिसमें नहीं शब्द दिया हो उसको पहले आप अंडरलाइन कर लिया करिए। इससे जो है क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि जब नहीं शब्द दिया हो तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। जो माइक्रो टीचिंग होती है, देखा होगा 36 मिनट की जो माइक्रो टीचिंग होती है, इसका जो प्रथम चरण क्या होता है? इसके ऑप्शन है प्रतिपुष्ट शिक्षण, योजना बनाना और प्रस्तावना। तो इसका पहला जो चरण होता है, पहला पद होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। क्या कहते हैं? योजना बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? प्रस्तावना। उसके बाद प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वाला, योजना बनाना। माइक्रो टीचिंग चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक सुधारों को प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। इसके ऑप्शन है, जब खंड संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, यानी जो संकुल केंद्रीय होते हैं उनकी जो है भागीदारी क्या हो? उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, स्थानीय स्तर पर जो है व्यक्तियों की उपलब्धता हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसके ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, और तीसरा ऑप्शन है बी और सी, और तीसरा ऑप्शन इसमें ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन है। ये जो है ये चौथा ऑप्शन है, ए बी सी। तो इसमें जो है तीनों तीनों चीज़ें सही बताई गई हैं। इसमें जो है तीनों चीज़ें सही बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला ऑप्शन है दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्षण संवेदना। तो किसी व्यक्ति को अगर बुलाया जाता है तो वो किस संवेदना द्वारा अपना जो है प्रतिक्रिया प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना द्वारा। यानी जब उसको कोई ध्वनि सुनाई देगी तभी वो कुछ अपनी जो है प्रतिक्रिया देगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है 3 वाला सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या थी? तो पियाजे ने बताया है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है प्रासंक्रियात्मक, दूसरी अवस्था क्या होती है? प्रासंक्रियात्मक। तो पहली अवस्था 0 से 2 से, और दूसरी अवस्था होती है जो 2 से 7। तो इसमें ऑप्शन बताया गया 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल और 5 से 8 साल। तो इसका सही आंसर होगा 2 से 7 साल। 2 से 7 साल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 2 से 7 साल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना बनाना, विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति व काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये इसका सही आंसर है।
ये इसका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? पावलोव, बिने, चोम्स्की एंड मोसले। तो आप लोगों को पता होगा कि भाषा विकास का संबंध किससे है? चोम्स्की से है। किसका है? चोम्स्की से। क्वेश्चन नंबर 8, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। तो आप लोगों को पता होगा कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से जो है सिद्ध किया था? अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल, यानी ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन नंबर 9, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था आप जानते हो कि पहला ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। 8 वर्ष एवं 10 वर्ष के सामाजिकरण, क्योंकि बाल्यावस्था को ही क्या कहा जाता है? गिरोह की अवस्था कहा जाता है। और भी कई नाम है इसके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं थी। तो पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूढ़ संक्रियावस्था और संवेदनात्मक गावक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी अवस्था पूछा गया है। इसमें कौन सी अवस्था पूछा गया है? तीसरी अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रिया अवस्था। इसका सही ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रिया अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? कौन सा अवबोध स्तर, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना व अन्वेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्वेषण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अन्वेषण, यानी अवबोध के स्तर में शामिल है अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ये पहले ही बताया गया है कि जो शब्द नहीं वाला बताया जाए उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे जो है क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, रुचि, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य का जो सामाजिक मूल्य होगा उसका सही आंसर हो जाएगा सहायता परक व्यवहार। ये एक सामाजिकरण का, सामाजिक मूल्यों का एक तरीका है या व्यवहार है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सहायता परक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 14, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति या प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतः शोध। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतः शोध। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा स्वतः शोध। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए थे। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये इसमें शामिल, जो मुख्य नियम है उसमें ये शामिल
नहीं है, इसमें ये शामिल नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर तर्क देता है, बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार, क्योंकि ये पावलो के सिद्धांत का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये व्यवहार पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया प्रसूता सिद्धांत का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंध सिद्धांत, नैमित्य अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैमित्य अनुबंधन। इस क्रिया प्रसूता का नाम क्या है? एक अन्य नाम है, इसको नैमित्य अनुबंधन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार की अपेक्षा स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अवृद्ध है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसकी विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है, तो इसकी विशेषता नहीं है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्राय है, संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक संकार्य है। यह क्या है? संज्ञानात्मक संकार्य है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से। क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य, बहुभाषी तथा प्रतिभाशाली। तो समावेशी कक्षा जो होती है वो सबके लिए होती है, सबके लिए समान कक्षा। तो इसमें हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। क्वेश्चन नंबर 22, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणना दोष, क्योंकि गणित में सबसे समस्या होती है गणना करने में। क्वेश्चन नंबर 23, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का होना, अलगाव या संवेदनशीलता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी? तो इसमें बताया गया है कि इसमें से संवेग का तत्व नहीं है, तो नहीं वाला बताया गया है कि इसको अंडरलाइन कर लिया करिए। तो इसमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेदी इसका तत्व नहीं है, संवेदी इसका तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र जो बताया था वीएस ब्लूम ने दिया था, इसमें सही इसका जो है सही क्रम क्या होगा? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता
नहीं है, ये याद रखिएगा, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूत, वांछित सूचनाएं देने वाला। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेच्छाचारी, यानी जो शिक्षण स्वेच्छा से होता है यानी अपने आप, वो सही नहीं होता है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर बूम, मैस्लो, हर्ट्ज़बर्ग, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर बूम। इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टर बूम। यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर बूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित होता है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित होता है? वैयक्तिक, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण के एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित या तैयारी अर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल अंतरण के एक गति है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। तो 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रक्रिया, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? हालिंगवर्थ, हैविघस्ट, जीन पियाजे या हाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैविघस्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय, इसका सही आंसर हो जाएगा हैविघस्ट। तो ये यूपीटीटी 2018 का पेपर था, लेवल फर्स्ट का। इसी तरह आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं इन सबको आपको सॉल्व करवाया जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम आपको जितने भी साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे रेट के हों, चाहे यूपी टेट, एमपी टेट, सारे सॉल्व पेपर आपको हम करवाएंगे। धन्यवाद।